हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ कौन? हाँ नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार। जी मैं सौरभ बोल रहा हूँ, सौरभ द्विवेदी छिबरामऊ से। मेरा 2011 में टेट में 107 नंबर थे। 2018 भी क्वालिफाई किया हुआ है और इसमें सुपर टेट में भी 90 नंबर हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि आपका जो है 2011 वालों को वर्षवार नियुक्ति वाला है, उसका कैसा क्या है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते थे आपसे। आपको इतना तो जानकारी होगा 2011 में तो भर्ती आई थी 72,825। जी उसमें हमने 8-10 जगह काउंसलिंग भी कराई थी। 3 दिन का जो टाइम मिला था उसमें हमने काउंसलिंग भी कराई थी। मेरे 107 नंबर थे। तो कोर्ट ने जो आदेश किया था उसके आधार पे काउंसलिंग भी कराई थी। तो आपने वो प्रोसेस कंप्लीट किया है और फिर फाइनल जजमेंट आया है, वो सारी चीजें आपको मालूम होंगी। जी ठीक है। तो 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आया था और उसमें एक वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी माने छूट है। हाँ, वो छूट किस संदर्भ में है, वो किस संदर्भ में गवर्नमेंट ले, ये कोई क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है जी। तो छूट का मतलब होता है अब आपकी इच्छा के ऊपर है। जी। तो जब गवर्नमेंट की इच्छा के ऊपर है तो कारण कुछ रहा होगा, तभी कोर्ट मजबूर नहीं की गवर्नमेंट को। जी। अन्यथा जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो क्लियर ऑर्डर होता है करना क्या है। जी। तो कहीं ना कहीं जो है उस ऑर्डर में कोर्ट को ये एक आश्वासन मिला होगा कंफर्म कि नहीं आगे हम क्या करेंगे, तो उस आधार पर कोर्ट ने लिबर्टी दिया होगा। जी। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपना जो भी उनके सामने रखा होगा समस्याएं वगैरह, इस वजह से जो है क्लियर ऑर्डर ना करके लिबर्टी वर्ड यूज कर दिया जाए, ताकि जो गवर्नमेंट को जितना समय चाहिए वो पर्याप्त समय लेते हुए सारी समस्याओं का निदान करे। लेकिन जानते हैं जब भी कोई चीज करता है तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से छूट तो नहीं देता है। तो हमारे आपके सामने जो है जजमेंट जो आया है उसमें 19 पॉइंट हैं और उसकी जो पूरी व्याख्या है डिटेल में वो कोर्ट के पास है और गवर्नमेंट के पास है। वो ना आपने देखा ना हमने देखा ना अन्य किसी ने। तो उस जो डिटेल है, जो व्याख्या पूरी है, उसमें जो जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट वो सारी चीजें कर रही है। तो उसी के बिहाफ चलते हुए शिक्षा मित्र मैटर भी था, उसमें भी जो जजमेंट हुआ था वो भी पूरा करना था। गवर्नमेंट ने जो शिक्षा मित्र को 2 मौके मिले थे वो पूरा कर लिया। हाँ इस आधार पे पूरा कर लिया 75,500। तो 25 जुलाई 2017 के जो 2 ऑर्डर थे उसमें जो पहला ऑर्डर था, कह लिया जाए पहला ही, कि शिक्षा मित्र मैटर का, वो पूरा हो चुका है आज की डेट में। अब दूसरा जो ऑर्डर था जिसमें लिबर्टी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 19 पॉइंट है और 19 पॉइंट में 19 चीजें करने को गवर्नमेंट को कही गई हैं, जिसमें कि कहा गया है कि जो फर्जीवाड़ा वगैरह हुए हैं पहले उस पर जो है जांच करके जो भी गलत पाया जाए उसको बाहर किया जाए। जब तक जो है ये 2011 मैटर पूरा ना हो जाए तब तक जो नई भर्ती ना लाई जाए। अच्छा ये सारे और हाँ उसको आप पढ़ेंगे ना तो उसमें स्पष्ट कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज उसमें लिखा गया है। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं कि नई नियमावली बनाई जाए, सारी चीजें जो है क्लियर की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें बार बार ना उलझें। तो वो काफी विस्तृत ऑर्डर है। बस ये है कि लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। बहुत लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे, हो सकता है आपने भी ना पढ़ा हो। हाँ नहीं पढ़ा, इसलिए पूछा है कि मतलब 99% लोगों हाँ डाल देंगे। अक्सर हमने बहुत बार डाला है ग्रुप में, क्योंकि इंग्लिश में होने के कारण कितने लोग उसको पढ़ते ही नहीं है और बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे तो नजरअंदाज कर दिए होंगे, उतना समझ नहीं पाए होंगे। बाकी जो ये लीडर नेता बने फिरते हैं, हाँ हिमांशु जी ने ही हमसे 2,500 रुपए ले लिए थे। वहाँ पे लखनऊ में हम गए थे कि हम उस आधार पे कराएंगे। हम लोग 1100 लोगों का कराया है। तो हम लोगों से 2,500 रुपए कलेक्ट कर लिए थे, उसका कुछ भी नहीं हुआ। हिमांशु कह रहे हैं 1100 लोगों को कराया है, जबकि उस बेवकूफ को खुद नहीं पता है कि उसको नौकरी किस बिहाफ मिली है, कैसे मिल गई। नहीं भाई, और खाली ये लोग ठेका ले लेते हैं, ठेका ले करके लूट कर लेते हैं, इनको खुद भी नहीं कुछ पता रहता है।
खैर, तो कोर्ट ऑर्डर में जो कुछ भी है गवर्नमेंट उसी के अनुरूप चल रही है। जैसा कि उसमें कहा गया था कि जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक नई भर्ती ना लाए जाए। और आज हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं 2020 में, आप कह सकते हैं कि कोई भी नई भर्ती आज तक आई नहीं है। कुछ लोग जो है 68,500 69,000 को कह देते हैं कि ये भर्तियां तो आई हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बार बार गवर्नमेंट ने कहा है और सामने दिख भी रहा है, गवर्नमेंट ने यही कहा कि ये भर्तियां शिक्षा में समायोजन रद्द होने से जो बचे पद थे खाली हुए, उन्हीं पदों पर निकाली गई हैं। आप काउंट करके सीट भी, पद भी देख लीजिए और जो समायोजन रद्द हुआ था उसके सीट देख लीजिए जी। तो ये नई भर्ती नहीं है। बार बार गवर्नमेंट ने पेपर के माध्यम से ये खबर डाला है, बताया है। तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार नई भर्ती नहीं आनी थी और आई भी नहीं आज तक। और आगे आने की जो 50,000 की चर्चा है वो अभी सिर्फ चर्चा है। अच्छा अच्छा, हाँ, हम लोग तो सुन रहे हैं जो जुलाई में आएंगी। कोई कह रहा है मार्च में आएगी, कोई अप्रैल कह रहा है, कोई जून कह रहा है, कोई जुलाई। कुल मिलाकर के जब भी आएगी वो यूपीटीईटी जो अगला होने वाला है उसके होने के बाद ही आएगी, उससे पहले तो नहीं। अच्छा, लेकिन हम लोग तो उसके लिए अब ओवरेज हो गए ना, हम तो मतलब वो क्रॉस कर रहे हैं। अरे तो आप अभी जिस मैटर पे बात कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ना, फिर आप आगे कहाँ जा रहे हैं। नहीं, आप अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जैसे वो भर्ती का हमारे लिए कोई मतलब चीजों को अगर समझना है, ठीक है, तो फिर सिर्फ पॉइंट पर बात कीजिए। जो बातें आती जाए सब में उलझते ना जाइए, नहीं तो बातें तो बहुत सारी आएंगी चर्चा के दौरान। अगर हर तरफ भागने लगेंगे तो फिर मूल जो पॉइंट हम लोग का है, जिस पर आप जानना चाह रहे हैं जो चीज, वो उससे भटक जाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कहा गया था कोई नई भर्ती ना निकाली जाए और गवर्नमेंट ने आज तक निकाला भी नहीं है। यानी कि यहाँ साफ दिख रहा है कि कोर्ट ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट चल रही है। कोर्ट ने कहा 2 मौके दिए जाए शिक्षा मित्र को, गवर्नमेंट ने किया। कहा गया कि उनको वेटेज दिया जाए, गवर्नमेंट ने किया। कहा गया कि एज में छूट दी जाए, वो भी गवर्नमेंट ने किया। कहा गया कि फर्जियों को पकड़ पकड़ के उनकी पहचान करके बाहर कीजिए। आप लगातार 4 साल से पढ़ रहे होंगे अखबार, लगातार जो है लोग जो है पकड़ में आए हैं, बहुत सारे, हजारों की संख्या में। हमारे यहाँ का ही एक बंदा है और कोई उसने कई सारे लोगों को लगवाया है। तो ही बोल रहा था कि मतलब आप भी ऐसा करो। हमने कभी, हम तो इसको नहीं लेंगे, इतना रुपए जाने के बाद बाई चांस हमारी नौकरी चली गई तो जीवन भर यही होगा। और मतलब शिक्षक की जो छवि होती है बहुत बड़ी छवि होती है। एग्जैक्टली जब आप कोई काम करते हैं और उसमें जो है आपने कहीं कुछ जो है इधर उधर करके कुछ किया होता है, फर्जीवाड़ा वगैरह, तो आजीवन आप पहले तो डर करके नौकरी करेंगे। आपका दिल हमेशा जानता रहेगा कि हमने गलती किया है और हमेशा डर बना रहता है। और जिस दिन अगर कहीं पकड़ में आ जाते हैं तब तो नौकरी भी जाती है। और देख रहे हैं आपकी बहुत सारे मैटर में पीछे जितनी सैलरी जिन लोगों ने उठाया है वो सैलरी भी वसूली जा रही है, घर तक कुर्की कर दिया जा रहा है। जी। तो इज्जत भी जाती है, सब कुछ होता है। तो ये चीजें गलत नहीं करनी चाहिए। खैर आते अपने मुद्दे पर, तो कोर्ट ने ये भी कहा था तो गवर्नमेंट कर रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि नई भर्ती ना निकाली जाए, गवर्नमेंट ने आकर नई भर्ती भी नहीं निकाली है। यानी कि आप अगर ऑर्डर का एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट एग्जैक्टली उसी के अनुसार चल रही है। कोर्ट ने कहा कि जो समस्याएं आ रही हैं, जिन कारणों से आ रही हैं, उन विवादों को ही जड़ से खत्म कीजिए, यानी कि स्पष्ट नियमावली बनाइए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है, एक स्टेट के लिए जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये कोर्ट ने पाया था कि हर राज्य में ये इस तरह की समस्याएं हैं। तो कोर्ट के अनुसार वो पूरा नियम ही सुधारना था और गवर्नमेंट सुधार रही है। आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति आ चुका है। हाँ, वो तो जनवरी से लागू भी हो जाएगा। हाँ। और नई शिक्षा नीति भी लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। हम उन्हीं पर चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हम तो जजमेंट पर बात करते हैं, हम नई शिक्षा नीति पर बात करते हैं, हम आरटी एक्ट पर बात करते हैं, हम एनसीएफ पर बात करते हैं। तो लोगों को चूंकि ये सब वो पढ़े नहीं है तो हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए कि इंटर का क्लास चल रहा हो और क्लास 1 के बच्चे को ले जाकर वहाँ बैठा दीजिए तो उसे क्या समझ में आएगा। तो वही कंडीशन, हाँ, तो वही कंडीशन होती है लोगों की, जो है समझ में नहीं आता हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये सब वो कभी पढ़े नहीं। जजमेंट में जो लिखा है उसी के अनुसार गवर्नमेंट चल रही है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, लागू जनवरी से पूरे भारत में हो रहा है। इसको कैसे क्या करना है इस पर पूरा जो है रोड मैप तैयार हो चुका है। फरवरी में बजट भी पास हो जाएगा और जो कोर्ट ऑर्डर है अब उसको पूरा करने की तरफ गवर्नमेंट बढ़ने वाली है। यानी कि जो कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि लिबर्टी है, और लिबर्टी किस पर है, तो न्यू एड पर।
जी और उसमें शर्त लगाया गया है कि न्यू ऐड अगर आप पूरा करते हैं तो उससे पहले आपको सारे अंतरिम आदेश पूरे करने होंगे। होंगे। हाँ अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोर्ट ने कहा कि लिबर्टी है। पहला तो लिबर्टी का मतलब है कि आप बाध्य नहीं हैं, आप फ्री हैं, आपकी मर्जी हो कीजिए मत कीजिए। हाँ हाँ, इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग उन पर दबाव बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हमारे दबाव में आने वाले नहीं है। कोर्ट भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात उसी दिन 2017 में क्लियर हो गई थी। ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट करने का मूड बना लेती है तो जजमेंट में जो लिखा है वो वही करेगी। ठीक है। तो जजमेंट में क्या लिखा है कि न्यू एड पर लिबर्टी है। चलिए लिबर्टी यानी कि हम कर सकते हैं, चलिए करने का मूड बना दिए। अब उसको जब वो करने जाएंगे उसी जजमेंट में लिखा है कि आपको इसको करने से पहले सारे अंतरिम आदेश पूरे करने होंगे। तो यानी कि पहले आप न्यू एड पर मत आइए, पहले आइए सारे अंतरिम आदेश, यानी कि सारे अंतरिम भी करने होंगे और न्यू एड भी करना होगा। अब अंतरिम आदेशों पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। 24 फरवरी वाले बस अपने 24 फरवरी की बात कर लेते हैं, 12/091 वाले 12/091 की बात करते हैं। लेकिन कोर्ट की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में सारे अंतरिम आदेश सारे होते हैं, यानी पहले से लेकर के अंतिम तक। तो पहला जो अंतरिम आदेश है, पहला एकदम पहले जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में आया था, वो पहला अंतरिम आदेश ये है कि न्यू एड पर जो पैसे लिए गए हैं वो सारे पैसे वापस किए जाए। पहला अंतरिम आदेश है। अब आप बताइए कि जब गवर्नमेंट अंतरिम आदेश पर चलेगी तो पहले तो पैसा वापस करना है। अब गवर्नमेंट ये पैसा वापस कर ही रही है, फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, दिया नहीं है इन्होंने वापस जी, क्योंकि ये नियुक्ति देने के बाद वापस करेंगे। ठीक है, वो भविष्य में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर पहले अंतरिम आदेश पर आते हैं तो पैसा वापस कीजिए, तो जब पैसा वापस हो गया तो न्यू एड बचा कहाँ? हाँ बिल्कुल सही बात है, वो नहीं होता। तो जब न्यू एड ही नहीं बचा, यानी न्यू एड अब नहीं होगा, तो न्यू एड नहीं होगा तो अंतरिम भी नहीं होगा। यानी कि एक ये सर्कल है, आप घूमते रहिए, बस होना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बात को समझिए, ये एक सर्कल कोर्ट ने बना दिया है कि आप कहीं से शुरुआत कीजिए, घूम फिर करके आप खाली घूमते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स वाला रूल डिस्प्लेसमेंट ड्यू रहेगा। बस तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि आखिर होगा क्या फिर। तो कोर्ट ने ऐसा किया क्यों, वो भी जानना जरूरी है, लोग नहीं समझ पाते हैं। कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। न्यू एड वास्तव में कभी अस्तित्व में था ही नहीं, कभी न्यू एड का जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि सब लोग मायावती वाला एड ही मूल एड था, उसी पर संशोधन करने को कहा गया था। तो संशोधन होकर के ये आया था। वो बात अलग है कि कोर्ट में अखिलेश यादव अपना गला बचाने के लिए अलग से चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं ये तो अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है। ठीक है, कोर्ट में इन्होंने कहा अलग है, तो कोर्ट ने इनसे पूछा भी था कि आप कह रहे हैं अलग है, हम मानने को भी तैयार हैं कि अलग है। तो अलग है तो हर चीज का एक प्राविधान होता है। आपने इस एड के लिए केंद्र से अप्रूवल लेना होता है, अप्रूवल लिया होगा, फिर आपने विज्ञापन जारी किया होगा, तो सारे पेपर्स लेकर आइए। तो इन्होंने कुछ किया तो था नहीं जी, तो कोई पेपर्स ये दे नहीं पाया। तो कोर्ट का जज बेवकूफ नहीं होता, वो जानता है हर एक चीज कि आप क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो। तो वहीं पर क्लियर हो गया था कि ये जो है न्यू एड है नहीं। तो कोर्ट की नजर में उस वक्त हाई कोर्ट का जजमेंट था सबसे पहले, जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो हाई कोर्ट में होकर गया था। तो सारा चीज तो हाई कोर्ट ने लिख दिया था, सुप्रीम कोर्ट को करने के लिए कुछ बचा नहीं था। हाई कोर्ट ने ही लिख दिया था कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। यही लाइन जो है बहुत बड़ी लाइन थी। हालांकि 91 पेज का जजमेंट था हाई कोर्ट का, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि क्यों समायोजन रद्द होगा, क्यों ये समायोजन जो है गलत है, हर चीज पर व्याख्या। अब समायोजन गलत है तो आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो भी कोर्ट हाई कोर्ट स्पष्ट लिख सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट को पता था कि हम जो है जो भी ऑर्डर करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, और हमारे लिख देने मात्र से वो हो नहीं जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा मित्र को हटाने के लिए तैयार नहीं थी। तो हाई कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सब कुछ लिखा, लेकिन करना क्या है इसका डिसीजन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। लेकिन भेजने से पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा मित्र समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों का अधिकारों का हनन हो गया है। हाँ ये बहुत बड़ी लाइन है, सही बात है। तो अब सवाल वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि ये योग्य अभ्यर्थी उस वक्त थे कौन। तो उस वक्त
हाई कोर्ट के जजमेंट में अटैच होकर गया था कि पद अभी भी 4 लाख शेष हैं समायोजन के बाद, 72,000 भर्ती के बाद। इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव ने वहां पर हलफनामा भी लगाया था, हाई कोर्ट में भी लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया। इसके अलावा 4 लाख पद है, यानी उस वक्त पद बहुत थे। हाँ, ये न्यूज तो लगातार पेपर में भी आती रही ना कि सब तो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि पद तो बहुत थे और नॉन टेट का जो है समायोजन कर दिया गया, और टेट पास नियम कहता है टेट पास वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो पद कितने थे, कोर्ट ने ये जोड़ा कि अगर समायोजन नहीं हुआ होता तो अगर 2011 विज्ञापन का 72,000, 2012 विज्ञापन का 72,000 और 1,72,000 शिक्षा मित्र का, अगर गवर्नमेंट इतना जब करने को तैयार, जो कि चल रहा था कहीं ना कहीं आगे पीछे, इतना भी अगर गवर्नमेंट की होती तो भी सारे टेट पास नौकरी पा गए होते। और यही बात वो कहना चाह रहे हैं हाई कोर्ट के जज कि शिक्षा मित्र के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। तो उन्होंने यही कैलकुलेशन किया था कि 1,72,000 समायोजन वाला, 72,000 वो विज्ञापन वाला, और दूसरा विज्ञापन जो अखिलेश यादव कह रहे हैं 72,000, ये अगर जोड़ दिया जाए काउंटिंग, तो बड़े आराम से सारे टेट पास नौकरी पा सकते थे। और कोई टेट पास इनके अलावा था नहीं 2011 के अलावा। हाँ, उस समय कोई नहीं था। हाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट के दीपक मिश्रा जी थे, यू ललित जी थे, और आज भी यू ललित जी ही हर जगह रहते हैं। कारण क्या है कि उनको ही रखा गया है, वो पूरा मैटर शुरू से देख रहे हैं। तो उन लोगों ने माइंड क्लियर कर लिया था कि इसमें करना क्या है, तो शिक्षा मित्र को हटाना है। लेकिन सारे शिक्षा मित्र को हटा देने से जो है बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे होंगे जो कि योग्य होंगे, उनका जो है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो उनमें पहचान करना था कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, किसका क्या करना है। यानी कि कहीं भी कोर्ट शिक्षा मित्र के खिलाफ नहीं थी, वो नियम के अनुसार बस चाहते थे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो उनके भी दिक्कत है और अच्छे लोग मिल जाएं बस। तो समायोजन तो किसी हालत में बच नहीं रहा था। उसके पीछे 21-22 पॉइंट थे कि क्यों रद्द होगा, क्यों कैंसिल होगा समायोजन। ठीक है, तो समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पहले समायोजन रद्द किया जाए, इनको मौके दिए जाएं ताकि ये भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें। ठीक है, और फिर जो है जिनके साथ गड़बड़ी हुई है उनको नौकरी दिया जाए। उसी के बिहाफ दोनों जजमेंट लिखे गए, और जो भी जजमेंट आया है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के आपसी सहमति से आया है। कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और किसी को भी जो है अन्याय किसी के साथ ना हो, इस तरीके से करना है। तो बहुत डीप में ना जाकर के हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि अब जो होने जा रहा है वही चीजें हम चर्चा करते रहते हैं बार बार कि नई शिक्षा नीति में भी वो चीजें हैं, आरटी एक्ट में भी है। आरटी एक्ट का ही विस्तृत रूप है नई शिक्षा नीति, और बार बार पेपर में न्यूज आते भी रहते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि न्यूज पर एक दिन पढ़ा उन्होंने भूल गए, फिर दूसरा न्यूज आया उसको पढ़े भूल गए, तीसरा आया उसको पढ़े भूल गए। अब कभी किसी ने तीनों न्यूज, अगर 3 न्यूज आए तो तीनों को लिंक नहीं किया कि इसके बाद ये आया इसके बाद ये आया, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। लोग पीछे का भूलते चले जाते हैं, जबकि जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट में वो अलग अलग हर चीज को नहीं देखते हैं, उनकी नजर में सब कुछ एक ही है, उनके लिए काम एक ही है। तो नई शिक्षा नीति जनवरी से लागू हो रहा है पूरे भारत में। आरटी एक्ट और नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी पद हैं सारे भरे जाने हैं, और अभी कुछ दिनों पहले ब्यौरा भी आया था कहाँ कितने पद है, और ये पुराना ब्यौरा है, नया ब्यौरा आएगा तो उसमें और भी ज्यादा संख्या होगा। तो लाखों की संख्या में पद है यूपी में, बिहार में और अन्य राज्यों में। यूपी में 4-5-6 लाख पद हैं। तो सामने गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि 50,000 की भर्ती निकालेगी, वो भर्ती रहेगी आगे वालों के लिए, यानी कि जो अन्य लोग बैठे हुए हैं वो उसमें आवेदन करें, क्योंकि उनको भी भाई मौका मिलना चाहिए। तो 50,000 की भर्ती या जो भी आएगी वो आगे वालों के लिए हो गया। पीछे वाला आप देखिए 68,500, 69,000 अभी हुआ है। 68,500 में शिक्षा मित्र को मौका मिला, और बीटीसी को 69,000 में बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र सबको। और जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगा तो पहले आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी बदलने जा रहा है। प्री प्राइमरी बदलते ही वहां पर प्ले, एलकेजी, यूकेजी, ये तीनों जो है आंगनबाड़ियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और क्लास 1-2 जो है, ये जो शिक्षा मित्र हैं इनको 1-2 में अस्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी, इनको भी वेतन मिलने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद
जो सारे शिक्षामित्र हो जाएंगे 1-2। इसके बाद जो शिक्षामित्र टेट पास हैं और बीटीसी है, बीएड है, जो कि पुरानी भर्तियां पेंडिंग चल रही हैं, 2011 हुआ, 12,460 वाला मुद्दा हुआ और अन्य कुछ और भर्तियां आई थी, तो क्रम से इनको वर्षवार जो है नियुक्ति देते चले जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख समथिंग जो है नियुक्तियां होनी है और उसमें आ रहे हैं लगभग 2011 से लेके 2017 तक वाले। अच्छा, 2 लाख में। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में हमारे आपके लिए तो 2011 मुद्दा है, 72,825 मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में कोई वो अलग अलग मुद्दे नहीं है, वो डिपार्टमेंट एक ही है। बीएड बीटीसी कोई फर्क नहीं है उनके लिए, नियम के अनुसार सब सही है और सारे लोग पीछे वाले हैं, किन्हीं किन्हीं कारणों से जो है रुके पड़े हैं, चाहे वो बीएड वाले हो चाहे बीटीसी वाले, किन्हीं कारणों से आज तक उनको नहीं मिल पाई है। उनके साथ वाले बहुत सारे लोग नौकरी पा चुके हैं, तो इनको पद भी बहुत है इनके पास और नई शिक्षा नीति वाला जो नया ये सब सिस्टम ला रहे हैं इसको भी पूरा करना है उसके मानक को, तो पीछे वालों को पहले करके सारा मैटर पीछे का क्लियर कर देंगे, जो भी कोर्ट कचहरी में सब क्लोज कर देंगे इनकी प्लानिंग में, और ये चीजें जनवरी से आपको दिखने भी लगेंगी। तो कुल मिलाकर के न्यू एड पर भर्ती नहीं होनी है, उसका पैसा वापस होगा और पैसा वापस होगा नियुक्ति जब मिल जाएगी उसके बाद। तो न्यू एड होगा नहीं, जब न्यू एड नहीं होगा तो कोई भी अंतरिम आदेश भी नहीं होगा, 24 फरवरी भी नहीं होगा और 12/091 या अन्य जो भी है, क्योंकि भर्ती एक मतलब एक व्यक्ति को एक ही नौकरी देना है। और गवर्नमेंट क्यों जाएगी न्यू एड एक बार करने, एक बार 24 फरवरी करने, एक बार 12/091 करने, और वही बंदे जो है 3-3 4-4 जगह नाम है, 24 फरवरी में किसी का नाम है तो हो सकता है 12/091 में भी होगा, न्यू एड में भी होगा, तो वो उन उलझनों में नहीं जाएंगे, वो सीधा सीधा अपना जो है प्लानिंग किए हुए है वर्षवार नीति देने का और सबको देने का। हमारे आपके लिए जो है अलग अलग मुद्दे हैं, हम जनरल है, वो एससी है, फलाने ओबीसी है, वो 90 वाला है, वो 105 वाला है, वो न्यू एड वाला है, वो 24 फरवरी वाला, ये हम लोगों के लिए है। गवर्नमेंट की नज़र में सीधा सीधा मैटर पुराना वाला है और उसमें कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोगों को देना है, वो सब प्लान करके रखे हुए हैं। और चूंकि यूई ललित जी ही हर चीज शुरू से देखते आ रहे हैं और वही करवा रहे हैं सब कुछ, तो जितने भी लोग कोर्ट गए हैं आप देख लीजिए, जजमेंट आने के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोग कहते हैं कि कोर्ट जो है बिक गई है, ये हो गया वो हो गया है, लोग जो है नॉलेज ही नहीं रखते हैं और जज के ऊपर सवाल उठा देते हैं, कोर्ट के ऊपर सवाल उठा देते हैं, वो चीज समझ खुद नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है। बस ये कि अरे कोर्ट बिक गई, हम कोर्ट गए थे, खारिज हो गया, वो हो गया, ये गवर्नमेंट को गाली कभी दे देंगे कभी कुछ। अब चूंकि लूट किए हैं, हुआ नहीं, वो जिस नाम पर लूट किए तो उल्टा सीधा लिख करके और बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है ना, इसलिए ऐसा है। आधी अधूरी नॉलेज वजह से ऐसा है ना, तो बस वही है, आधा अधूरा ज्ञान है नहीं। सबसे मेन है ना, ये जो आगे आए हैं आप देखे होंगे फेसबुक पर या अन्य जगहों पर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, सामान्य तौर पर आप नजर डाल कर देख लीजिएगा कि ग्रुप बनाता कौन है। सबसे पहले जो आगे आता है कोर्ट कचहरी करने वाला, वही ग्रुप बनाता है, और जब वो ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप में वैसे ही पोस्ट डालेगा जैसा वो चाहता है। तो ज्यादा तो आपको 100% ग्रुप मिलेंगे नेताओं के, यानी कि अगर वहां पर आप उसके पॉइंट से हट करके कुछ सही बात करेंगे तो वहां क्या आपको बोलने नहीं दिया जाए, ग्रुप से हटा देते हैं, निकाल देते हैं या फिर आपका पोस्ट को डिलीट कर देते हैं, तो लोगों तक सही जानकारी पहुंच नहीं पाती है। अब जैसे हम हैं सामान्य कैंडिडेट, थोड़ा सा हम एक्टिव थे, क्योंकि कोई और उस समय नहीं दे पाता है इसलिए और कोई ग्रुप बनाता नहीं है, हम एक्टिव थे, हमने ग्रुप बना दिया, तो जो है नेताओं को खराब भी लगता है ये थोड़ा, और हमारे थ्रू लोगों को जो है रियल जो मैटर है, हर चीज वास्तविक चीजें वो जानकारी हो रही है, सही चीजें। तो हम तो ग्रुप बनाए, इतना समय हम दे रहे हैं, हर कोई तो करता नहीं है ये सब काम, इसलिए सही जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो जो नेता कह रहे होते हैं लोग उसी को सच मानने लगते हैं, अब वो इसी का फायदा उठा करके आपस में मिल करके लूट करते रहते हैं। देख लीजिए हिमांशु अरोड़ा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही बात है। तो सच्चाई यही है, चाहे 69 भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, आप किसी भी ग्रुप में चले जाइएगा, देख लीजिएगा उस ग्रुप का जो
एडमिन होगा, ओनर जो होगा, कोई ना कोई लुटेरा होगा। सामान्य व्यक्ति आता ही नहीं है आगे इन चीजों में, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि इतना जो है ये सब करे। तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता लोगों को। जानकारी तो इन लुटेरों को पूरी रहती है, लेकिन सच्चाई ये बताएंगे नहीं। बता देंगे तो इनकी दुकान नहीं चलेगी। ये बात भी सही है, सच्चाई बता देंगे दुकान नहीं चलेगी। भाई अब बताइए, जैसे कि उदाहरण लगिए शिक्षा मित्र में जितने भी नेता हैं शिक्षा मित्र के, वो भी करोड़पति हो चुके हैं। चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो गाजी माला हो, चाहे वो शाही हो। अब ये सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, शिक्षा मित्र मैटर खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट को जो करने को कहा गया था वो कर चुकी है। अब उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप, क्या क्या आता रहता है। क्योंकि उनको वोट चाहिए, इसलिए वो स्टेटमेंट अभी भी देते रहते हैं। इनके जो नेता हैं पता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके पोस्ट पढ़ेंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम लोग धरना करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन क्लियर नहीं बताएंगे कि अब इसमें क्या संभावनाएं बची हैं, क्या नहीं बची हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी, लूट बंद हो जाएगा। अखिलेश यादव कभी नहीं सच बोलेंगे कि हमने ही जानबूझकर गलत चीजें की थी और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो वोट बिगड़ जाएगा ना। तो सच्चाई तो कोई नहीं सामने लाने देना चाहता ना, तो लोग इसलिए गुमराह हैं। एक पोस्ट आप डाल के देख लीजिए शिक्षा मित्र ग्रुप में अखिलेश यादव के खिलाफ, क्या हो जाता है पता चल जाएगा आपको। कोई अगर लिख दे शिक्षा मित्रों के ग्रुप में अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द भी, तो जितने शिक्षा मित्र वो पढ़ेंगे, आपको बिना कुछ उल्टा सीधा बोले वो रह ही नहीं पाएगा। उनकी नजर में वो देवता बन चुका है, जो कि उन्हीं के साथ वो बहुत बड़ा धोखा कर चुका है वो इंसान। हमने तो उनके कमेंट्स पढ़े हैं ना उस ग्रुप के, जानते हैं हम, गाली बकते हैं वो लोग। तो अगर खिलाफ कुछ लिखोगे तो बस यही चीज है कि लोगों में सही गलत एक तो पहचान नहीं रह गई। वो सिर्फ अपने जो क्या कहा जाए स्वार्थी होकर के, सेल्फिश होकर के अपने लाभ को देखते हुए उसी आधार पर बात करते हैं। अभी आप जो है चलिए 24 फरवरी ग्रुप में, और वहां पर जाकर के थोड़ा सा बोल दीजिए ये 24 फरवरी के नेताओं के खिलाफ, वहां पर भी देखिए वही कंडीशन आएगी, आप ही को उल्टा सीधा लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको देवता भगवान मान लिया है। उनको लगता ही नहीं कि नहीं ये मेरे साथ गलत करे, उनको लगता है कि 2-4 हजार रुपये लेकर के हमारा काम कर रहा है। हाँ, उन्होंने वही है, अपना विश्वास झूठ बोल के ही बना रखा है वहाँ पर। तो वहाँ सब सिर्फ झूठ फैला रखा है। तो अब क्या किया जाए, दुनिया ऐसी है। जैसे आज से हजारों वर्ष पहले लोगों ने मान लिया था कि जो है पृथ्वी सेंटर में है, बाकी सारे जो पिंड हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे सब कुछ पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये हजारों साल तक लोग मानते रहे। क्यों? क्योंकि सच्चाई बताने वाला कोई था ही नहीं उस दौर में। लेकिन जब सच्चाई बताया गया, जब सच्चाई सामने आया, तो पहले लोग तो हंसे, लेकिन फिर धीरे धीरे स्वीकार किए। और आज स्वीकारा जा चुका है कि नहीं, ब्रह्मांड के सेंटर में पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य है, उसका चक्कर पृथ्वी खुद लगा रहा है। तो जिस समय जो कोई सच्चाई बताने वाला नहीं होता है, तो जो व्यक्ति जो बता रहा होता है उसी को लोग सच मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी में नई शिक्षा नीति जो है प्रभावी हो जाएगी, पूरे देश में लागू हो जाएगी। लाइफ टाइम होने ही जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, पेपर में न्यूज आ चुका है। इसको भी हम बताते थे 2018-19 में, कोई मानने को तैयार नहीं था। हमारे पोस्ट आज भी मिलेंगे, एक दो नहीं सैकड़ों पोस्ट मिलेंगे लाइफ टाइम के ऊपर, 2018 के 2019 के। तो आज वो होने जा रहा है, सामने है ही है, पेपर में आ चुका है, बस गजट होना बाकी है। जनवरी में हो सकता है लास्ट जाते जाते गजट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ ये लाइफ टाइम हुआ, बस फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट जहाँ ये आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र वगैरह मैटर क्लियर की, फिर अपना शुरू हो जाएगा। मतलब हम लोग जुलाई तक हो सकता है, कोई संभावना बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोसेस पहले शुरू हो जाएगा। निफ्टी मिलते हो सकता है जुलाई चला जाए, या थोड़ा आगे चला जाए, या हो सकता है पहले भी हो जाए। उसमें इफ बट कहीं कुछ नहीं है। कोई पूछता है ओवर एज होगा, ओवर एज का भी मैटर नहीं है। कोई कहता है मैं जनरल हूँ, मेरा इतना नंबर है, मेरे इसमें कम है, मेरे उसमें कम है, उसका भी कोई मैटर नहीं है। किसी को बाहर करना नहीं है, लेना सबको है। तो चाहे एज की समस्या हो, चाहे कुछ और समस्या हो, कोई समस्या नहीं रहेगी।
चलो हम तो ये चाहते हैं कि आप जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। 101% कह लीजिए या 500% कह लीजिए या 1000% कह लीजिए, जितना आप रख सकते हो। 100% एकदम कंफर्म है यही। इसमें कहीं भी इफ बट नहीं लगना है, न कोई बदलाव होना है, होना सबका है। ऐसा ही हो, और आपके पास जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती हो वो आप हमें यहाँ से शेयर कर दिया करिए, तो थोड़ा हम भी इससे जागरूक रहेंगे। हम तो वही अब बताइए, फेसबुक पर भी शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी इतने सारे ग्रुप बना दिए हैं। व्हाट्सएप पर इस वक्त 135-140 ग्रुप चल रहे हैं हमारे। टेलीग्राम पर भी इसीलिए ग्रुप बना दिए, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। यानी जो व्यक्ति जो कुछ चीज चलाता हो, जहाँ भी हो, वहाँ वो जुड़ जाए और इन्फॉर्मेशन लेता रहे। हर जगह तो दिया जा रहा है। हाँ, बस इन्फॉर्मेशन ही मिलती रहे। हम्म। ना करते जैसे आपने बताया 2 लाख लोगों में समायोजन हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया ना रहेगा। समायोजन नहीं, नियुक्ति। समायोजन सब न बोले थे। हमने वो आपकी पोस्ट पढ़ी थी। तो बस अभी लास्ट वीडियो हमने इसी पर डाला है, समायोजन, नियोजन और नियुक्ति पर, यूट्यूब पर। देखा था यूट्यूब पे आपका। हाँ, तो समायोजन जैसे शब्द तब तक हम यूज नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियल ये वर्ड कहीं ना यूज हो। बस वो लिबर्टी वाला वर्ड सबसे बेटर है, उसके अकॉर्डिंग काम बन जाए। अभी देखिए सुनील यादव जो है, हाँ, डेट नहीं लगवा रहा है। क्यों नहीं लगवा रहा है? वो सिंगल बेंच से खारिज होकर गया है, डबल बेंच से खारिज होकर गया है, जानता है कि वहां भी मेरा खारिज ही होना कुछ नहीं है। तो कोरोना के कारण ऐसे ही सुनवाई उतनी नहीं हो रही थी, और अब हो भी रहा है कुछ महीनों से, तो वो जानबूझकर डेट नहीं लगवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी जैसे जिस दिन खारिज होगा। तो और अभी जिस दिन सारी चीजें होने लगेंगी, फिर देखिएगा ये लोग तुरंत मैदान में कूद पड़ेंगे, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी देखिएगा लाइफ टाइम पेपर में जब आया था लाइफ टाइम होने का, तो जाकर के देख लीजिए, वो एक भानु यादव है, लिख रहा था कि मैंने करवाया है। जब बीएड प्राथमिक में वैलिड हुआ था तो भी वो लिख रहा था कि मैंने करवाया है। आप तो लाइफ टाइम के लिए काफी समय से कह रहे थे। भाई हम कह रहे थे तो हमारे कहने से थोड़ी कोई चीज हो रहा है। हम तो वो चीजें बताते रहते हैं। इंफॉर्मेशन ये कोई हमें कहीं से मिली है या जो भी चीजें हैं हम बताते रहते हैं। अगर कोई ये कह दे कि हमारे कहने से हो रहा, हमारे कहने से नहीं हो रहा, हम वो चीजें कह रहे हैं जो होने वाली हैं या हो रही हैं। मतलब वही बात है। और रही बात कोई चीज कराने का, तो वास्तविकता ये है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वो होता है, जो कोर्ट चाहता है वो होता है, जो संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो जो चाहती हैं वो होता है। बाकी कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी कोर्ट कचहरी करने से उसका भ्रम होता है कि वो कोई ऑर्डर ले आया करवा लिया। पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो, 4 व्यक्ति की बात हो, तो कोई कोर्ट ऑर्डर आ रहा है तो हो सकता है कि वो करवाया हो। लेकिन जहाँ बड़े मुद्दे की बात आएगी, जो कि उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हो, वो न कोई कराता है न कोई करता है। वो सीधा सीधा गवर्नमेंट और कोर्ट के माध्यम से होता है। और जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहती है तब तक कोर्ट भी ऑर्डर नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही बात है। आप यही देख लीजिए, आप 69,000 कितने दिन सेट का हुआ था, जो गवर्नमेंट कहाँ तभी हो पाया। अभी देखिए 69,000 में लोगों को लग रहा है कि सब तो हो ही रहा है, खत्म है कहानी। अभी जनवरी लास्ट जाते जाते या फरवरी में ये फिर देखिएगा सारी प्रक्रिया रुकेगी। अभी 31,000 37,000 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। अब गवर्नमेंट का अपना सारा काम कंप्लीट कर चुकी है, दिखा चुकी है पेपर वर्क। आगे फिर जाकर स्टे लग जाएगा, और फिर जो गवर्नमेंट को करना है वो अपना इधर नई शिक्षा नीति वाला शुरू कर देगी। सही कह रहे हैं। देखिए सब कुछ धीरे धीरे सामने आता जाएगा। जहाँ ये लाइफ टाइम हुआ ना, सब धीरे धीरे शुरू होगा। अभी शिक्षा मित्र भी जब समय हो जाएंगे, फिर से नियुक्ति पा जाएंगे, इनकी भी समस्या दूर हो जाएगी। 2011 वाले सबका सेटलमेंट 2021 में कर देगी गवर्नमेंट। पुराने मैटर खत्म कर देगी सारे। 2000 वही है, जन्माष्टमी आते आते ये काम सब बेटर हो जाए। 2021 में सारे मैटर, सब पुरानी भर्तियां, अभी फाइल मंगाए तो है, सारे के सारे फाइल मंगा लिए हैं, सबको क्लियर करने जा रहे हैं। बड़े तेजी से 2021 में सब होगा। चलिए, काफी कुछ आपको हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। आप देखते रहिए, बस पेपर पढ़ते रहिए जो हो रहा है, और हो सके तो अपने आसपास जो लोग हों उनको भी जो है ग्रुप से जोड़िए, हर जगह जोड़िए, सही जानकारी मिलती रहे। किसी के चक्कर में फंसकर पैसे देना, ये करना वो करना, कोई कुछ हासिल होगा नहीं उससे। बिल्कुल सही बात है। ठीक। चलिए, वेलकम। ठीक है। ठीक है, रखते हैं फिर।